हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 72nd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। मींस दैट जो एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको एक्सेस कैसे करना है, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किस तरह करना है, एरे को डिक्लेयर किस तरह करना है। बेसिकली बात यह है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली प्रोग्राम के ज़रिए देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर समहाउ हमने प्रैक्टिकली भी देखा था, कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपकी बेस को कवर करेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम फॉर लूप की तरफ फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि हम किस तरह इसमें वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ विद द हेडर फाइल इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन और हमारा फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। आप पहले देखें कि सिंपल वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेयर करते थे। फॉर एग्जांपल ए नेम का हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम सिंपल लिखते थे इंट ए, ये था। अगर हमने एरे को डिक्लेयर क्या करना है तो हमने कैसे डिक्लेयर करना है, हमने सिंपल साथ में साइज़ भी दे देना। जैसे कि मैं ARR के नेम से एक वेरिएबल एक एरे बना रहा हूँ और एरे का मैं जो एरे की लेंथ है वो मैं बड़ी ब्रैकेट्स जो हमारी होती हैं उनके दरमियान में हम लिखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर का अगर 5 लेंथ का मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ तो मैं उसके अंदर साइज़ उसका दूंगा कि 5 मैं उसके अंदर साइज़ दे रहा हूँ कि 5 हमारे पास सेल बन जाएंगे, इंडेक्स बन जाएंगे जो कि कंसेक्टिव मेमोरी होगी हमारी रैम के अंदर। ठीक है जी, और एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक हम जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएंगे तो हमारे पास 5 इंडेक्स ही बनते हैं। ये तो हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया, लेकिन अगर इसको इनिशियलाइज करना है और वैल्यू हमने 5 के 5 एरे को यानी कि इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यू रखनी है जिसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसका तरीकाकार एक तो हमने देखा था कि हम इज़ इक्वल टू की साइन लगाते हैं जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं और वैल्यू देनी हमने स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि 10 20 30 40 एंड 50। कुछ इस तरह हमने एक तो वैल्यू असाइन की थी और बाद में हमने सेमीकोलन लगाया था। एक तरीकाकार हमारे पास ये था जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था। लेकिन एक तरीकाकार और भी है जिसके साथ हम रन टाइम पे यूज़र से क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। अभी रन टाइम पे बात नहीं करते, चलें हम मैनुअली वैल्यू को देख लेते हैं कि किस तरह हम वैल्यू देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ ARR, ये एरे का हमारे नेम है और उसके बाद जैसा कि आपको पता है हमारा एरे स्टार्ट किससे होता है, 0 इंडेक्स से होता है। तो मैं 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या रखवाने जा रहा हूँ, मैं 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू रखवाने जा रहा हूँ। मींस दैट एरे के अंदर हमारी पहली वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे एरे लिखता हूँ और इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट्स लगानी है। उसके बाद 1 इंडेक्स पे मैं वैल्यू क्या देने जा रहा हूँ, 20 देने जा रहा हूँ। सिमिलरली मैं दोबारा से ऐसी मतलब कि अपनी वैल्यूज़ जो हैं इनको 1 बाय 1 दे रहा हूँ। 2 नंबर इंडेक्स है जो हमारा, उसके अंदर वैल्यू जो मैं 30 देने जा रहा हूँ। सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हाँ, आपने नेम वही रखना है जो जिस नेम का आपने एरे डिक्लेयर करवाया, अदरवाइज आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है जी, हमारे पास 3rd इंडेक्स पे वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 40 एंड लास्ट वन हमारा इंडेक्स है, क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है वो 5 साइज़ है। 0 से हम 4 तक आएँ तो हमारे पास 5 साइज़ कंप्लीट हो जाता है। तो 5th नंबर जो हमारा एरे है उस पर मैं 50 वैल्यू दे रहा हूँ। अब मैंने वैल्यू को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज़ कर दिया एरे को इन वैल्यूज़ के साथ 10 20 30 40 एंड 50 के साथ। अब अगर हम कोई भी वैल्यू देखना चाहते हैं, किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू को देखना चाहते हैं कि हमें ये कौन सी वैल्यू दिखाता है, तो मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा सकता हूँ। सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी आउट और उसके बाद हम एरे का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे जिसको हम फेच करने जा रहे हैं या जिसकी वैल्यू
हम देखने जा रहे हैं। हम 3 नंबर इंडेक्स पे देखते हैं मेरे पास कौन सी वैल्यू आती है। मेरे पास जो आउटपुट आनी चाहिए बेसिकली 40 आनी चाहिए, क्योंकि हमारा एरे जो है उसके 3 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू 40 पड़ी हुई है। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। बेसिकली ये हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम फर्दर मोर इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करके देख लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास, सॉरी मैंने क्वेश्चन को कमेंट नहीं किया और मुझे क्वेश्चन को कमेंट करना चाहिए। अब मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है आउटपुट में। देखिए मेरे पास आउटपुट में 40 आ रहा है, हमारी बिल्कुल डिज़ायर आउटपुट आ रही है। एक बात तो हमें समझ आ रही है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो होता है लेंथ -1 होता है, यानी कि 5 - 1 क्या करेंगे, 4 तक हम जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने थ्योरी में भी कवर की थी। अगर एक एग्जाम्पल हम और देख लें कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी। हम एक इसे भी कंपाइल एंड रन करवा लें। देखिए मेरे पास 10 वैल्यू आ रही है। एग्जैक्टली हमारे पास आउटपुट ठीक आ रही है। हम 1 बाय 1 इसको वैल्यू इस तरह असाइन कर सकते हैं। एक मैंने तरीकाकार आपको पहले बताया था, वो अगर हम एंगुलर ब्रैकेट के साथ भी करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने पीछे देख लिया है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोकस उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, आप खुद से कर सकते हैं उसे। ठीक है जी, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट में जितना साइज़ है एरे का उतनी वैल्यू आप मस्ट है देंगे साइज़ के लिहाज से। अब हम क्या करते हैं, हम रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू को गेट करने की ट्राई करते हैं कि यूज़र रन टाइम पे वैल्यू दे। एक तो होता है कि हम खुद से, जैसे कि हमने अभी वैल्यू दी थी, ये प्रोसेस है, जैसे हम कह देते थे इंट a इज़ इक्वल टू 10, मीन्स दैट खुद से वैल्यू दे देते थे। और एक चीज़ होती है हम रन टाइम पे यूज़र से गेट करते हैं। तो अब हम करने ये जा रहे हैं कि यूज़र से रन टाइम पे एरे में वैल्यू लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, पहले एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर वैल्यू इनटू एन एरे, कि एरे के अंदर आप क्या करें, वैल्यू को इंटर करें। ठीक है जी, ये पहले मैंने मैसेज दे दिया एक, और यहाँ पे मैं एंडल यूज़ कर दूँ तो बेहतर है, ताकि नेक्स्ट लाइन से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो। और सी इन हम सिंपल यूज़ करेंगे। सी इन यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने कहाँ पे वैल्यू रखनी है, एरे के कौन से इंडेक्स में, साथ में मेंशन करना है कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू पहली आए जो भी यूज़र इंटर करेगा। सिमिलरली फिर से मैं सी इन यूज़ करता हूँ और ARR, और इसके अंदर 1 इंडेक्स पे यूज़र वैल्यू को इंटर करेगा। रन टाइम पे वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली सी इन ARR, और यहाँ पे मैं 2 नंबर इंडेक्स देता हूँ, और सिमिलरली फिर से सी इन ARR, और यहाँ पे मैं 3 नंबर इंडेक्स, एंड लास्ट वन यहाँ पे ARR, और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 4, ये हमारा 5 साइज़ जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमारे पास ये रन टाइम पे हमने कितनी वैल्यूज़ को गेट कर लिए, हमने 5 वैल्यूज़ को गेट कर लिए। अब अगर हमने जो वैल्यू यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ इंटर की हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि वही हमारे पास आउटपुट आती है या नहीं, हम 1 बाय 1 उसको क्या करवा के देख सकते हैं, सी आउट भी करवा के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ, वैल्यूज़ इंटू एरे, वैल्यूज़ इंटू एरे। हमारे पास इस जगह पे वही वैल्यूज़ आएंगी जो हमने इंटर की हैं। मैं 1 बाय 1 उनको क्या करवा देता हूँ, सी आउट करवाता हूँ, सी आउट ARR, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, साइज़ देता हूँ इसका। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, और 5 टाइम इसे Ctrl+V कर लेता हूँ, 2, और सॉरी, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू आउट हो, उसके बाद 1 की वैल्यू आउट हो, इंडेक्स नंबर 1 की, 2 की, 3 की एंड 4 की, और जितनी वैल्यू हमने इंटर की होंगी उतनी ही हमारे पास इस जगह पे आउट होनी चाहिए, और जो वैल्यू हमने रन टाइम पे इंटर की हैं वही आउट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ये सिंपल, बेसिकली हम बहुत सिंपल कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लूप को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं F11 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आते हैं। देखें पहले तो वो कह रहा है इंटर वैल्यू इनटू एन एरे। मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, हमारे पास 5 वैल्यू हो चुकी हैं। अब मैं इंटर दबाऊंगा तो हमारे पास एक पहले मैसेज आएगा वैल्यूज़ इनटू एरे, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सी आउट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। देखें जी, मेरे पास ये सारी वैल्यू क्या हो रही हैं, आउट हो रही हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50।
क्योंकि हमने अपना एंडल जो यूज़ नहीं किया इसलिए ये एक ही लाइन में आ रही हैं। अगर मैं एंडल इस जगह पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू हैं वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर ही लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर हमें नज़र आए रिज़ल्ट। तो लेट मी एडिट इट एंडल। अब हम देखते हैं हमारी आउटपुट किस तरह आएगी। सेम बिल्कुल वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ वन लाइन। यहाँ पे मैं इसको पहले वैल्यू इंटर कर देता हूँ रन टाइम पे, और आप देखते हैं, देखिए मेरे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50 हमारे पास वैल्यू आ रही हैं जो हमने इंटर की हैं। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही हैं। होप्स हो कि गाइस आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि किस तरह हम वैल्यू को इंटर करते हैं, किस तरह आउट करते हैं सिंपल मैनुअली मेथड के साथ, ठीक है। और उसके बाद मैंने रन टाइम पे भी आपको बता दी, जैसे हम वेरिएबल में इंटर करते थे वैसे ही हम रन टाइम पे भी कर सकते हैं और उसे आउट भी करवा सकते हैं। अब ये तो थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको ये सोचना चाहिए कि यही काम जो हम ये सिंपल कर रहे हैं वन बाय वन करके हमारा ज़्यादा फ़ायदा इस जगह पे नहीं होता। जैसा कि हमने वेरिएबल से मूव किया है एरे पे, इसी चीज़ से जान छुड़वाने के लिए कि बार बार हमें वैल्यूज़ को इंटर करना पड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाने पड़ते हैं और कोड जो हमारा लेंथी हो जाता है काफ़ी। देखिए ये 20-21 लाइन में हमारा कोड आ रहा है, यही हमारा कोड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। फॉर लूप के साथ मैं वैल्यू को इंटर करूँगा और फॉर लूप के साथ ही हम उसको क्या करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे, मींस दैट यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे। और बहुत ज़्यादा ये तो छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम जो अगर हम लूप को ना यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। हम लूप के साथ उसको करेंगे तो इंशाल्लाह उनका साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। होप्स हो कि गाइस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि एरे को हम किस तरह इनिशियलाइज़ किस तरह करते हैं, डिक्लेयर किस तरह करते हैं, हम उसमें रन टाइम पे वैल्यू किस तरह लेते हैं और आउट किस तरह करते हैं। ये सिंपल सा आज का हमारा लेक्चर था ताकि आपकी बेस कवर हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम मूव करेंगे फॉर लूप के साथ एरे को मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने फॉर लूप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब उसको काम में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।